इसके लिए उपयुक्त ईख के प्रभेद का चुनाव, कटाई के उपयुक्त समय की पहचान तथा कटाई का सही तरीका मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही रस उबालना, रस की सफाई और गुड़ का समुचित संरक्षण भी अहम पहलू है। सर्वप्रथम गुड़ बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो है उचित प्रभेद का चयन करना। जैसे हमारे ईख अनुसंधान संस्थान से जो भी उचित प्रभेद है, जिसमें BO 91, BO 138, BO 139, COP 112, इसके अलावा इस वर्ष हम लोग COP 16437 जो कि राजेंद्र गन्ना 1 के नाम से जाना जाता है, उसमें भी हम लोग गुड़ बनाएंगे और उसके रिकवरी के बारे में जानेंगे। स्वच्छ गुड़ के लिए उन्नत और सही प्रभेदों का चयन करें, साथ ही फसल में निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच जरूर करें। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर इस मीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान लें कि गुड़ बनाने के लिए गन्ना परिपक्व हो गया है। कटाई करने के लिए धारदार औजार का भी इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग के शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों को कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10 से 12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। जब हम लोग गुड़ के बनाने के लिए जब प्रभेद का चयन करते हैं, उसके बाद तुरंत ही हम लोग उसके पेराई में जाते हैं। तो पेराई करने के लिए 2 तरह के क्रशर आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल क्रशर है और एक वर्टिकल क्रशर है। हॉरिजॉन्टल क्रशर जो है वो रोलर पे, मीन्स अगर जो रोलर है वो हॉरिजॉन्टल है तो उससे हम लोग 2 से 3% ज़्यादा, वर्टिकल से ज़्यादा हम लोग रिकवरी करते हैं। क्रशर के बाद जब हम लोग पेराई कर लेते हैं तो उस रस को हम लोग छलने से छानकर और सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। तत्पश्चात हम लोग IISR मॉडल जो है वो 3 पैन सिस्टम, जिसमें 3 कड़ाह की भट्टियां हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रस हम लोग पेराई के बाद जो रस आया, उस रस को पंप के द्वारा हम लोग उस कड़ाह में भेजते हैं। तत्पश्चात जो भी रस है उस रस को हम लोग निर्मलीकरण के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का उपयोग करते हैं। रस में जो अशुद्धियां हैं, जो भी मैल है, उसको निकालने के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का यूज करते हैं, जिसमें प्रायः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सुखलई है, देवला है, भिंडी है, उसके बाद जो भी हमारे मूंगफली के बीज हैं उसका उपयोग करते हैं। तो भिंडी के जड़ और तने को हम लोग 150 ग्राम तने या जड़ को लेके हम लोग पानी के साथ उसको भिगो देते हैं। उसके बाद उसको क्रश करके हम लोग एक चिपचिपा द्रव्य बना लेते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार उस रस में मिलाते हैं, जिस समय कि रस थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो मैल है, स्कम है, वो ऊपर आने लगता है। जैसे जैसे आपका जो रस है वो गर्म होगा तो वो गंदगी ऊपर की ओर आने लगेगी। तो हम लोग उसे छलने से छानकर स्कम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। तत्पश्चात जूस की जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है, उस समय ये खासा ध्यान रखा जाता है कि जूस जो है वो अच्छी, रस है वो अच्छी तरह उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे खासा ध्यान देना है। क्योंकि जिस समय जूस की सफाई बहुत अच्छे से होगी तो तत्पश्चात अब उसकी भंडारण या उसका जो रंग है वो काफ़ी अच्छा होगा। जब रस का तापमान 103 डिग्री से 105 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो चाशनी बनने लगती है। तो उसमें 200 मिलीमीटर अरंडी या फिर मूंगफली का तेल डालते हैं। ऐसा करने पर चाशनी की जलने की खतरा कम हो जाती है। तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। जब तापमान 118 से 120 तक हो जाता है तो चाशनी वाले कढ़ाई को उतार लेते हैं, लेकिन इसके पहले जांच कर लें कि गुड़ के लिए चाशनी पूरी तरह तैयार हो गई है या नहीं। जांच करने के लिए चाशनी में गुड़दम डुबाकर अच्छी तरह से ऊपर उठा लेते हैं, जिससे कि उसमें चाशनी लटकने लगती है। अगर चाशनी से रेशम जैसा महीन तथा लंबे सूखे सूत जैसा हवा में उड़ने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि गुड़ तैयार हो गया है। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधों से प्राप्त रस जमता नहीं है। इसके लिए 5 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूपेण जम जाता है। फिर हम लोग निकाल लेते हैं उस कड़ाह से। निकालने के लिए हम लोग जो है आयताकार लकड़ी की जो आयत बना होता है उसमें हम लोग उसको रखते हैं, अच्छे से मिलाते हैं और प्राकृतिक रूप से ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो हल्के रंग का रंग आने के बाद हम लोग गुड़ को जो है सांचे में भेज देते हैं। सांचे में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सांचा भी अलग अलग तरह का उपलब्ध है, जैसे कि ईंटनुमा है, आयताकार है, घनाकार है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग क्यूब शेप में गुड़ को जो हम लोग निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब
वो सांचे में जाने के बाद हम लोग 45 मिनट तक उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसी सांचे में, और उस सांचे से फिर 45 मिनट के बाद हम निकालते हैं, और जो गुड़ हम लोग को मिलता है वो एक अच्छे क्वालिटी उत्तम प्रकार की गुड़ उपलब्ध हो जाती है। तत्पश्चात दूसरी जो बात है वो है इसके भंडारण के लिए, इसको स्टोरेज के और पैकेजिंग के लिए। तो नॉर्मतः हम लोग जैसे स्टोरेज है जिसमें ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि गुड़ हमारा जो गुड़ है वो 1 साल तक उसी क्वालिटी के साथ मेंटेन रहे। तो हम लोग आज जाने की किस तरह से उत्तम प्रकार के गुड़ का उत्पाद कर सके एवं इसके रखरखाव में क्या क्या चीज़ ध्यान देना है उसके बारे में। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।